Good morning class students. Today we are in our next topic, chapter 7, cube and cube roots. So last topic we have learned square and square roots. अगर आप लोगों को स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट अच्छे से समझ में आया होगा तो क्यूब एंड क्यूब रूट्स ऑलमोस्ट सिमिलर टू द प्रीवियस चैप्टर. ओके, तो यहाँ में हम लोग क्या क्या करेंगे, क्यूब्स निकालेंगे. तो मेन टॉपिक व्हाट वी आर गोइंग टू कवर, इंट्रोडक्शन, परफेक्ट क्यूब और क्यूब नंबर्स एंड क्यूब रूट्स. ये तीनों टॉपिक के बारे में क्यूब रूट और क्यूब रूट्स का चैप्टर में दिया गया है. तीनों टॉपिक में दो एक्सरसाइज है. फर्स्ट एक्सरसाइज रिगार्डिंग ऑन दिस टॉपिक एंड सेकेंड एक्सरसाइज रिगार्डिंग ऑन दिस टॉपिक. तो देखते हैं, पहले इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं. तो देखिए, हर एक चैप्टर में इंट्रोडक्शन पोर्शन एंड व्हाट वी हैव डिस्कस पेज, चैप्टर खत्म होने के बाद लास्ट पेज में जो होता है वो वाला पोर्शन हर एक चैप्टर में वो थोड़ा इम्पोर्टेंट होता है. इंट्रोडक्शन पढ़ने से आपको चैप्टर के बारे में थोड़ा सा आइडिया मिलता है. एंड व्हाट वी हैव डिस्कस, इसको तो डेफिनेटली पढ़ना है क्योंकि मेन चैप्टर का बेसिक थिंग्स सब कुछ वहाँ पर होता है. तो देखिए, यहाँ में इंट्रोडक्शन में कुछ इंटरेस्टिंग चीज है. देखिए 1729 एक नंबर है जिसको बोला जाता है स्मॉलेस्ट हार्डी रामानुजन नंबर. ठीक है, क्यों? देखिए, हमें स्टोरी दिया गया है, स्टोरी को आप लोग पढ़िए, अच्छा लगेगा. बेसिक मेन थिंग यहाँ में है जो ये है स्मॉलेस्ट रामानुजन नंबर. जो रामानुजन पहले इसके बारे में बोला था, जो कोई एक नंबर का दो नंबर का प्लस का क्यूब हिसाब से लिखा जा सकता है. ठीक है, देखिए ये एक नंबर है 1729. इसको दो नंबर का क्यूब का प्लस हिसाब से लिखा जा सकता है. कैसे? 1729 इक्वल 1728 प्लस 1728 इक्वल टू 12 क्यूब. 1 में 1 क्यूब. तो कोई एक नंबर को दो नंबर का क्यूब का प्लस हिसाब से लिखा जा सकता है. ऐसे बहुत सारा नंबर है जिसको इस तरह से एक का क्यूब प्लस दूसरा नंबर का क्यूब हिसाब से लिखा जा सकता है. यहाँ में कुछ एग्जांपल दिया हुआ है. 4104 जिसको 2 and 16 हिसाब से लिखा जा सकता है. 4104 इसको 2 क्यूब प्लस 16 क्यूब इस तरह से लिखा जा सकता है. और भी बहुत सारा नंबर है, बट दिस इज द स्मॉलेस्ट हार्डी रामानुजन नंबर. हार्डी रामानुजन जो नंबर लोग को बारे में बोला था, दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर. ठीक है, यहाँ में छोटा सा एक स्टोरी है, कुछ 8-10 लाइन्स का. आप लोग ये स्टोरी को पढ़िए, देखिए, ये इंटरेस्टिंग लगेगा. नेक्स्ट आता है परफेक्ट क्यूब और क्यूब नंबर्स. तो हम लोग परफेक्ट स्क्वायर किसको सीखा था? परफेक्ट स्क्वायर 4, 16 ये लोग जो दो नंबर का मल्टीपल होता है, राइट? दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर. परफेक्ट क्यूब नंबर किसको बोला जाएगा? जो तीनों नंबर का मल्टीप्लाई हो सकते हैं. तो मान लीजिए 1 से शुरू करते हैं. 1 into 1 क्या होगा? 1 2 होने से 2 into 2 into 2 8, 3 into 3 into 3 27, राइट? तो ये लोग होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर. ठीक है, इस तरह से आप 4 के लिए लिखने से 64, 5 के लिए लिखने से 125, 6 के लिए लिखने से 216 इस तरह से आगे आएगा. तो देखिए, आप लोगों का बुक्स में पेज नंबर 110 में परफेक्ट क्यूब नंबर्स का एक लिस्ट दिया हुआ है. ज्यादातर बच्चा 1 to 5 तक तो जानते ही हैं. आई एम रिक्वेस्टिंग यू जो आप लोग 10 तक इसको थोड़ा सा मेमोराइज करके रखिए, क्योंकि ये आप लोग कैलकुलेशन करने समय को बहुत काम आएगा. 10 का तो 1000 होता है, कोई बात नहीं. 6 तक तो 216 होता है. तो 7, 8, 9 ये तीनों नंबर थोड़ा सा मेमोराइज कर लीजिए ताकि एक्सरसाइज करने के समय आप लोगों को बार बार कैलकुलेशन ना करना पड़े. ठीक है, तो यहाँ में मैंने लिख दिया है, नोट डाउन करिए. टेबल नंबर 1
पेज नंबर 110, जहां में क्यूब का बारे में दिया गया है। ठीक है, अप टू 10। 11 के बाद 20 तक भी है, बट दिस इज नॉट पॉसिबल टू रिमेम्बर। 10 तक आप लोग इजीली कर सकते हैं। तो देखिए, एक नंबर दिया हुआ है, वो परफेक्ट क्यूब है क्या नहीं है, उसको टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का बुक्स में वही है जो टेस्ट करिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब्स, एक्सरसाइज 7.1। तो क्या करेंगे, सबसे इजीएस्ट वे होता है प्राइम फैक्टर निकालना। अगर प्राइम फैक्टर निकालने के बाद वो 3-3 करके बन रहा है तो वो क्यूब नंबर है। जैसे हम लोग स्क्वायर के लिए क्या देखा था, 16, प्राइम फैक्टर निकाला था 2, 8, अगेन 2, 4, अगेन 2, 2, इस तरह से प्राइम फैक्टर निकाला था। उसके बाद क्या किया था, पेयर बनाया था, राइट। तो क्यूब के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर को निकालेंगे और 3-3 लेके जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इज 216 परफेक्ट क्यूब है क्या नहीं है, ये टेस्ट करने के लिए दिया है। तो देखते हैं 216 इन योर एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन, प्राइम फैक्टर निकालेंगे, कहां से शुरू करेंगे, दिस इज द इवन नंबर, तो 2 से शुरू करेंगे। 2 1 2 0 16 8। ठीक है, फिर से 2 से 2 5 4, अगेन 2 से 2 27, 3 से 9, अगेन 3 3 हो गया। इसको आप फिर से 3 से कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। सो क्या आया है फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, करेक्ट। अभी क्या करेंगे, क्यूब ढूंढ रहा है, यहाँ में लिखेंगे 216 इस तरह से। ठीक है, क्यूब रूट 3 से 1 आएगा, यहाँ से भी 8 3 मिलेगा, सो 6। सो 216 इज ए परफेक्ट क्यूब नंबर। ठीक है, दिस इज द इजीएस्ट वे। आप लोग प्राइम फैक्टर निकालिए, क्यूब के लिए अगर 3-3 मिल रहा है तो दिस इज ए परफेक्ट क्यूब नंबर। अभी देखते हैं, चलिए 100 के लिए क्या होता है, ये भी है क्या नहीं है। ये चैप्टर बहुत छोटा है एंड बहुत ही इजी है। थोड़ा कुछ 4-5 क्वेश्चन देके एक्सरसाइज 2 में कुछ ट्रू फॉल्स देके खत्म हो गया, तो एक ही साथ हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, ये एक ही फॉर्मूला है, एक ही स्टेप है और नया कुछ नहीं है। 100 किससे शुरू करते हैं, 0 है, 2 से शुरू करते हैं, 50, अगेन 2 से 25, देखिए 100, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, यहाँ पर भी 3 नहीं है, यहाँ पर भी 3 नहीं है, तो दिस इज नॉट द परफेक्ट क्यूब नंबर। ठीक है, दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर बट दिस इज नॉट द परफेक्ट क्यूब नंबर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में और जो क्वेश्चन है आप लोग इस तरह से प्राइम फैक्टर निकाल के सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो परफेक्ट क्यूब निकालना है, बट यहाँ में जो दिया गया है उसके साथ कुछ मल्टीप्लाई करना है स्मॉलेस्ट नंबर। तो देखते हैं 2 का क्वेश्चन, 2 का फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 243, 3 है यहाँ पर, तो 3 से शुरू करते हैं। 3 8 जा 24, 1, अगेन 3 से 3 2 27, 3 3 जा 9, 3 3। ठीक है, तो कहाँ तक आ गया, 243 इक्वल टू, यहाँ में देखिए ये लाइन एग्जैक्टली ये जगह नहीं लिखना था, अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो यहाँ पर लिखना था। ठीक है, यहाँ पर नहीं, ओनली 100।
ठीक है, देखिए एक मिला है, यहाँ में 2 है और एक चाहिए, तो एक 3 से अगर मल्टीप्लाई इसको कर देते हैं तो ये परफेक्ट क्यूब नंबर बनना पॉसिबल हो जाएगा। तब हम लोग लिख सकते हैं 243 का क्यूब इक्वल टू यहाँ से एक 3 और यहाँ से एक 3 तब मिलेगा। सो व्हाट वी हैव टू मल्टीप्लाई द स्मॉलेस्ट नंबर which we have to multiply to get perfect cube number is 3। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच of the following numbers must be divided to obtain a perfect cube। क्या डिवाइड करना है, ठीक है, तो करके देखिए 81 परफेक्ट क्यूब नंबर क्या था 1 8 27 84, तो 81 को किससे डिवाइड कर देने से परफेक्ट क्यूब नंबर मिल सकते हैं। फिर से प्राइम फैक्टर निकालते हैं 81 का 27 3 9 3 3, तो क्या मिला है 3 3 3 3। हाँ, तो अगर इसको एक 3 से डिवाइड कर दिया जाए तब एक 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 27 मिलेगा जो एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। करेक्ट, तो किसे डिवाइड करना पड़ेगा 3 से। देखिए कुछ भी नहीं है, यहाँ में हैप्पीजेड हो गया, बट बेसिक थिंग इज प्राइम फैक्टर निकालिए 3 लेके ढूंढिए, ठीक है। अगर 3 मिल रहा है तो परफेक्ट क्यूब नंबर है, अगर नहीं मिल रहा है तो मल्टीप्लाई करना है, अगर ज्यादा हो गया तो डिवाइड करना है, ठीक है। ये हो गया एक्सरसाइज 7.1 का तीनों क्वेश्चन और एक एक करके मैंने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो है वो भी सेम है, डायरेक्ट लिख दिया है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इससे आप लोग क्यूब रूट निकालिए यहाँ में जो नंबर्स है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड स्टेट ट्रू और फॉल्स क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, ट्रू और फॉल्स करके देखिए, ठीक है। इसको कोई एक एग्जाम्पल लेके ट्रू और फॉल्स को थोड़ा थोड़ा टेस्ट करके देखना है, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक थिंग ऑफ दिस चैप्टर। और भी थोड़ा कुछ है जो डिटेल में पढ़ना ज़्यादा जरूरी नहीं है, बट यहाँ में है देखिए इंटरेस्टिंग पैटर्न्स, जैसे हम लोग स्क्वायर में पढ़ा था इंटरेस्टिंग पैटर्न्स ऑफ ऑड नंबर, करेक्ट। तो यहाँ में भी ऐसा होता है 1 + 3 1 + 3 + 5, इस तरह से ऑड नंबर का पैटर्न्स को प्लस करिए, ठीक है। देखिए 1 ओनली 1 का क्यूब, ठीक है। 1 + 3 ये किसी का भी नहीं है, 1 + 3 + 5 ये भी नहीं है, ओनली 3 + 5, ठीक है। कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स 3 + 5 8, ये किसका क्यूब 2 था। नेक्स्ट देखिए 7 + 9 + 11 27, 3 का क्यूब, पेज नंबर 111 में। नेक्स्ट जो है प्राइम फैक्टर निकालना, तो ये था क्यूब एंड क्यूब रूट्स चैप्टर का मेन टॉपिक। आप लोगों को एग्जाम में आने से परफेक्ट क्यूब है क्या नहीं है टेस्ट करो, कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करने से परफेक्ट क्यूब बन सकता है टेस्ट करो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्यूब निकालो, और कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर में डिवाइड करने से क्यूब बन सकता है टेस्ट करो। ये 4 टाइप का क्वेश्चन यहाँ से बनना पॉसिबल है। और एक चीज देखिए, यहाँ में क्यूब रूट्स को क्यूब और रूट इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। स्क्वायर के लिए हम लोग क्या करते थे, इस तरह से, क्यूब के लिए हम लोग
यहाँ में 3। स्क्वायर के लिए भी हमें 2 लिखना जरूरी होता है, बट इसको स्किप करने से भी समझ में आता है दिस इज स्क्वायर रूट। बट क्यूब के लिए यू कांट स्किप, यू हैव टू राइट 3। अगर इस तरह से दिया हुआ होता है, देखिए यहाँ में मैंने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में लिख दिया है, तो मतलब क्यूब रूट निकाल के दिखाइए। एग्जाम में डायरेक्ट सेंटेंस नहीं होके इस तरह से भी लिख के दे सकते हैं, देखिए, ठीक है। मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन करके क्यूब निकालिए। आंसर क्या होगा, जैसे क्या है, सेम स्टेप, कोई भी एक स्टेप आप देख सकते हो जो परफेक्ट क्यूब नंबर है, ठीक है। तो आई होप आप लोग क्यूब एंड क्यूब रूट, स्क्वायर रूट समझ में आया है, तो क्यूब एंड क्यूब रूट्स भी समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कुछ डिफिकल्टीज है, कुछ तकलीफ है, कुछ भी डाउट्स है, तो मेरे साथ कंसल्ट कीजिए एज मच एज पॉसिबल। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट्स, योर डिफिकल्टीज, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। आप लोग एक्सरसाइज का बाकी क्वेश्चन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।